वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत महाराज मनु के अष्टम पुत्र के वंश का वर्णन चल रहा है। पिछले दिन जिन महाराज मनु के वंश में महाभागवत अम्बरीश प्रकट हुए, वे जिनके पुत्र हैं उनकी निष्कपट धर्मनिष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह लगाव वर्णन किया गया। और जिसका फल बताया गया कि इस चरित्र का चिंतन करने से मनुष्य भगवान विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे वंश में महाराज अम्बरीश प्रकट हुए। असल में देखिए, पूर्व में प्रथम स्कंद में ही भगवत भक्ति को, भगवत प्रीति को परमार्थ का सबसे सर्वोच्च साधन बताया गया। किंतु वह भक्ति कैसे प्राप्त हो, हासिल कैसे हो, तो उसका उपाय बताया गया कि महान पुरुषों के सन्निधि में बैठ करके लीला चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। तो वही यहाँ हो रहा है। भगवान और भगवान के भक्तों के लीला चरित्रों का हृदय से परिशीलन, चिंतन, मनन, भगवान के प्रति प्रीति अवश्य पैदा कर देता है। कई जगहों पर जहाँ जहाँ भक्ति प्राप्ति के साधन का संकेत किया गया है, यही बात कही गई है। तो इस प्रकार से इसी क्रम में महाराज के द्वारा जो इच्छा व्यक्त की गई कि सूर्य वंश, चंद्र वंश के महान पुरुष, उनका व्रत सुनाइए, कैसे कैसे प्रभावशाली थे। तो प्रभावशालिता केवल बल की ही नहीं, धर्म बल, भगवत प्रीति का बल, तपोबल, इन सब प्रभावों के संबंध में आख्यान यहाँ प्रस्तुत किए गए। तो जब भगवान सुखदेव जी ने महाराज अम्बरीश के बारे में बताया कि ऐसे कुल में हुए कि जिनको ब्राह्मण का शाप जो अनिवार्य है, उसको कोई भी जिसका निवारण नहीं कर सकता, वह शाप भी उनको स्पर्श नहीं कर पाया, ना अस्पृशत। यह सुन करके तो महाराज की बड़ी प्रबल इच्छा हो गई। अब वे प्रश्न कर बैठे। राजोवाच, यहीं से है ना,
भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः नाप्राधूर्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। महाराज कहते हैं कि भगवान तस्य राजर्षेः धीमतः व्रतम श्रोतुमिच्छामि। उन महापुरुष राजर्षि अम्बरीश जो महान बुद्धिमान थे, उनका व्रत चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। श्रोतुमिच्छामि, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ना प्राग्भूद्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। जिनके प्रति दुरत्यय ब्रह्मदंड, ब्राह्मण का श्राप दे दिया गया, किंतु वह श्राप भी समर्थ नहीं हुआ, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाया। ऐसे उन महाराज का व्रत आप कृपा करके सुनाइए। तस्य श्रोतुमिच्छामि तस्य राजर्षेः धीमतः व्रतम चरित्रम श्रोतुमिच्छामि। चरितमिति शेषः, उनके चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मदंड ब्राह्मण का शाप रूप दंड, कृत्या नलो न प्राभूत। कृत्या की अग्नि, दुर्वासा जी ने कृत्या की अग्नि प्रकट कर दिया था अम्बरीश का नाश कराने के लिए, किंतु वह न प्राभूत न समर्थो बभूव। ऐसे उन महाराज महाभागवत अम्बरीश का चरित्र सुनाइए। तब भगवान सुखदेव जी वर्णन करने लगे, कहने लगे अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। देखिए आगे महाराज अम्बरीश का जो चरित्र प्रस्तुत किया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो पहले उनकी आंतरिक स्थिति का भगवान सुखदेव जी निरूपण करते हैं। उनकी भीतरी स्थिति क्या थी, क्योंकि सब कुछ भीतर से ही बाहर आता है। दृष्टि ही तो सृष्टि होती है। तो पहले निरूपण करने जा रहे हैं। अच्छा, इन वस्तुओं का, इनका परिज्ञान ऋषियों को होता है, सर्वज्ञ महापुरुषों को हो सकता है। किसी व्यक्ति के बाहरी व्रत को देख करके हम भीतर का क्या जान सकते हैं? कुछ भी नहीं जान सकते। सर्वज्ञ महापुरुष ही इनके भीतर क्या है इस बात को जान सकते हैं। इसलिए भगवान सुखदेव जी केवल ऊपर ऊपर से व्रत चरित्र वर्णन थोड़े करना है, सांगोपांग उनकी सारी स्थिति का निरूपण करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो राजन, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम्। महाराज अम्बरीश महान भाग्यशाली हैं, उनको 7 द्वीप वाली पृथ्वी का राज्य मिला हुआ है। 7 द्वीप वाली माने समग्र पृथ्वी, समूची पृथ्वी में उनका राज्य है, शासन है। एक अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, और कभी क्षीण न होने वाली संपत्ति, श्रियम माने संपत्ति, ये भी उनको प्राप्त थी। तीसरी चीज विभवम चातुलम भुवि, और भूलोक का अतुल विभव, जैसा किसी ने प्राप्त नहीं किया आज तक, ऐसा वैभव प्राप्त था महाराज को। किंतु मैंने अति दुर्लभम पुरुषाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम,
कहते हैं ये सारी चीजें मनुष्यों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं। पुंसाम अति दुर्लभम इदम सर्वम, या जो कुछ उनको प्राप्त था, है ना, सारी भूमंडल का राज्य, अव्यय लक्ष्मी श्री और वैभव, मनुष्यों को प्राप्त कर लेना बड़ा दुर्लभ है। किंतु इस सब को भी, है ना, सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम, महाराज अम्बरीश उस सब को भी स्वप्न जैसा ही मानते थे। स्वप्न संस्तुतम, जैसे कोई बड़ा मंगलमय स्वप्न देखे और देख करके वर्णन करे, बड़ा बढ़िया स्वप्न देखा हमने आज रात में, क्या मतलब है उसका? वो तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह महाराज सातों द्वीप वाली पृथ्वी का राज्य शासन और सारा वैभव प्राप्त करके भी उस सब को स्वप्न के समान समझते थे। ये भीतर की बात है और यही सबसे मूलभूत बात है। कहते हैं कि अच्छा ऐसा मानते थे? हाँ, और कहते हैं क्यों मानते थे, कैसे मानते थे? विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत् पुमान। कहते महाराज इसलिए सारे को स्वप्न तुल्य मानते थे क्योंकि उनको रहस्य का ज्ञान था। क्या रहस्य का ज्ञान था? जितना भी वैभव है संसार का, लोक लोकांतर का, वह सब एक दिन नाश को प्राप्त होने वाला है। सारे विभव का निर्वाण माने नाश, समाप्ति, है ना। ऐसी वस्तु है यह सारा वैभव। किंतु जो इस रहस्य को नहीं जानते तो इसको प्राप्त करके वे घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। यत् पुमान तमो विशति, इस वैभव को प्राप्त करके मनुष्य घोर अंधकार में प्रवेश कर जाता है। बार बार पैदा हो मरो, इसी प्रकार की संस्कृति में प्रवेश कर जाता है। ऐसे इस समग्र वैभव को वे जानते थे कि अरे कुछ नहीं है, एक दिन तो ये सब नष्ट हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, ऐसा समझते थे। इसलिए है ना तत्स्वप्न संस्तुतम, उसको स्वप्न की तरह ही संस्तुत मानते थे। है अच्छा है, ठीक है, लेकिन है क्या? अंततः गत्वा तो कुछ भी नहीं। ये दृष्टि, ठीक है, 15 की पहले श्रियम संपदम विभवम ऐश्वर्यम, संपत्ति विभव ऐश्वर्य, अतुलम निरुपमम। अतुलम माने जितना किसी को प्राप्त नहीं हुआ आज तक, इस सब को प्राप्त करके भी वे स्वप्न की तरह मानते थे। पुंसाम अति दुर्लभम अपि, मनुष्यों को इन वस्तुओं को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, दुर्लभ है। तत्सर्वम स्वप्नवत् संस्तुतम, किंतु उस सब को प्राप्त करके भी स्वप्न के समान संस्तुत मानते थे। निरूपितम अनुपादेयम, मैंने, है ना, स्वप्न संस्तुतम माने, है ना, अनुपादेय, क्या रखा है? अब स्वप्न में कहीं किसी को कोई खजाना मिल जाए, करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल जाए तो क्या मतलब है उसका? कुछ नहीं। अनुपादेय, उसे कोई लाभ होगा क्या? इसी तरह से संसार का सारा वैभव स्वप्न की तरह कुछ भी परिणाम में लाभ देने वाला नहीं है। ये दृष्टि चाहिए, और ये दृष्टि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नहीं प्राप्त होगी।
तत्र हेतु कहते हैं कि ऐसा क्यों मानते थे? तो बता रहे हैं विभवस्य निर्वाणम नाशम विद्वान। अरे चाहे जितना बड़ा वैभव हो, एक दिन तो उसका नाश होना ही होना है। यदि येन विभवेन, हाँ माने विनाशी वैभव जो है उसी वैभव को प्राप्त करके अथवा तन्नाशे नवा प्राप्त करके भी और नाश होने पर भी, देखिए दोनों तरह से, पुमान स्तमो विशति, है ना। अगर प्राप्त हो गया है तो घमंड में भर जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, अपराध और पाप करने लगेगा। नाश हो जाएगा तो रोने लगेगा, मोहित हो जाएगा, हाय सब चला गया। दोनों तरह से वैभव की प्राप्ति दोनों तरह से दुखद है, दुख देने वाली है। यह रहस्य जानते थे महाराज। अच्छा, अब किसी ने पूछा कि भगवान इतना तो मोटा मोटी सभी जानते हैं कि संसार में सदा कुछ नहीं रहेगा, जीवन भी मृत्युग्रस्त हो जाएगा, सगे संबंधी भी सब छूट जाएंगे, संपत्ति यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी, लेकिन फिर भी लोग उसकी आसक्ति में फंसे ही रहते हैं। उन महाराज को कैसे यह हो गया? वे गहरा प्रश्न, उस पर उत्तर देते हैं। कहते हैं भाई देखो, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत् स्मृतम। ये कारण भगवान वासुदेव में, परमात्मा में एक, और भगवान के प्रेमी भक्तों में, भगवान के प्रेमी भक्त साधु पुरुष, इन दो के प्रति महाराज को प्राप्तो भावम परम, परम भाव प्राप्त हो गया था। परम भाव माने परम प्रेम। एक भाव तो यह है हाँ ठीक है ठीक है, और परम भाव का मतलब है कि गहरा प्रेम प्राप्त हो गया है। रात दिन जिसके बारे में चिंता होती रहती है, ऐसे थे महाराज। प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत् स्मृतम। इसलिए भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति परम प्रेम प्राप्त हो जाने के कारण वे महाराज इस सारे संसार को मिट्टी का ढेला समझते थे, लोष्ट की तरह से, कुछ नहीं। ठीक है। ननु एवं जानन्तोपि विभयिषिणः दृश्यन्ते। प्रश्न कर रहे हैं कि सारा संसार एक दिन नाश हो जाने वाला है, जीवन भी खत्म हो जाने वाला है, ऐसा जानने वाले भी, है ना, वैभव के प्रति आसक्ति वाले देखे गए हैं। रात दिन जो है उसी के बढ़ाने में लगे रहते हैं, ऐसे देखे जाते हैं। इस पर उत्तर देते हैं कि भाई कारण क्या है? वासुदेवैति, संसार की असारता को जान करके, वैराग्य हो करके भी मनोवृत्ति का जब तक कोई विशुद्ध आलंबन नहीं प्राप्त कर लेगी, तब तक बार बार वही संसार सामने आएगा और आसक्ति दृढ़ होती चली जाएगी। महाराज की महिमा क्या है कि वे भगवान वासुदेव में परम प्रेम को प्राप्त थे। भावम भक्तिम प्राप्त, येन भावेन इदम विश्वम लोष्टवत् अति तुच्छम स्मृतम। भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति ऐसा भक्ति भाव प्राप्त होने से यह सारा संसार उनको अत्यंत तुच्छ, लोष्ट की तरह से दिखाई देता था। तुच्छ।
आप कहते हैं कि इसी बात को आगे कहते हैं, भगवान के प्रति भक्ति भाव क्या है जो महाराज को प्राप्त हो गया था। तो भगवान कपिल देव जी ने तीसरे स्कंद में माता देवहूति ने जब प्रश्न किया है कि भगवान आप भक्ति का लक्षण बताइए जिसको मैं समझ करके उस पर चल सकूं, तो वहां भगवान ने भक्ति का कई वर्गीकरण किया है और अंत में कहा है, अवान्तर बड़े भेद बताए। भेद वहां कहते हुए बताया है कि जैसे गंगा आदि नदी की धारा एक स्वर से समुद्र की ओर बहती चली जा रही है, नदी जैसे पहाड़ से निकलती है और आगे बहती चली जाती है, बीच में पेड़ आवे तो गांव आवे तो सबको बहा ले जाती है। उसका एक ही लक्ष्य है, समुद्र से मिलना। उसी तरह से भगवान की भक्ति का स्वरूप लक्षण यह है कि जिस भाग्यशाली पुरुष की सारी इंद्रियां, सारी ज्ञान इंद्रियां, सारी कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, 14 करण एक स्वर से, है ना, केवल मात्र भगवान की ओर बहे चले जा रहे हों, है ना, सारी इंद्रियों का प्रवाह भगवान की ओर मुड़ा हुआ हो, यह है भगवत प्रीति। इस भाव को महाराज प्राप्त थे, तो इस भाव को प्राप्त थे, कैसे प्राप्त थे उसी का आगे निरूपण कर रहे हैं। क्या कहते हैं, सवई मना कृष्ण पदार बिंदयोर वचांश वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। महाराज अम्बरीश ने अपने मन को कृष्ण पदार बिंदयो भगवान के चरण कमलों में लगा रखा था। मन और कुछ संकल्प विकल्प करता ही नहीं था। बचांश वैकुंठ गुणानुवर्णने, और महाराज की वाणी वैकुंठ भगवान विष्णु के गुणों का अनुवर्णन करती रहती थी और कुछ बोलना ही नहीं। और हाथ करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, भगवान श्री हरि के मंदिरों की सफाई करना, झाड़ू लगाना, फूल ला करके देना, हाथ ये इन कामों में लगे रहते थे। और श्रुति माने कान, श्रवण, श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, कानों को उन्होंने अच्युत भगवान की मंगलमयी कथाओं के सुनने में लगा रखा था। ये देखिए, मन, वाणी, नेत्र, चरण, हाथ, कान, सब इंद्रियां जो हैं कैसी लगाई हुई हैं। ठीक है, भक्ति में सर्वेन्द्रियाणाम भगवत परत्व कथनेन प्रपंचयति। कहते महाराज के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति प्रीति थी, तो उसको बताने जा रहे हैं, लक्षण के द्वारा बता रहे हैं, है ना। उनकी सारी इंद्रियां केवल मात्र भगवान में लगी हुई थी, भगवत परत्व ये कथन कर रहे हैं। सवाई तो त्रिभी 3 श्लोकों से ये बात कहेंगे। श्रुतिम श्रोत्रम अच्युत सत्कथा नाम उदय, और तो स्पष्ट ही है ना। श्रुति माने श्रोत्र, भगवान की मंगलमयी कथाओं के श्रवण में लगा रखा था। श्रवणे चकार इत्यस्य सर्वत्रान्वयः
चकार क्रिया का सभी के साथ में अन्वय हो जाएगा। फिर मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्यगात स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। कहते हैं कि महाराज ने अपने नेत्रों को कहाँ लगाया था? मुकुंद भगवान के लिंग माने प्रतिमाएं, मंदिर जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं, है ना, उनके दर्शन में नेत्रों को लगा रखा था और अपने अंगों को तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, अंगों का अगर संगम होता था तो भगवान के भृत्य भक्त उनके अंगों का स्पर्श करने में लगाए हुए थे। भक्तों का चरण स्पर्श करना, उनका और को सेवा करना। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, और उन्होंने अपनी घ्राण इंद्री को, नासिका को भगवान के चरण कमल के सौरभ में, चरण कमल का सौरभ कैसा? श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते, भगवान के चरणों में तुलसी देवी रहती हैं तो उनकी गंध भगवान के चरणों में स्पष्ट प्रतीत होती है, तो उसी में अपने घ्राण को लगा रखा है। और रसना माने जीभ को, रसनाम तदर्पिते, रसना को कहाँ लगा रखा है? भगवान को जो भोग अर्पण किया जाता है ना, उत्तम उत्तम प्रकार का, तो रसना केवल उसी का स्वाद लेना चाहती है और इधर उधर नहीं। हाँ, कि बढ़िया बढ़िया सामान बनवा करके भोजन करेंगे, ये नहीं, कुछ भी। रसनाम तदर्पिते। ठीक है। मुकुंदस्य लिंगानाम आलयानि, भगवान की प्रतिमाओं के जो आलय माने मंदिर, स्थानानि, तेषाम दर्शने दृशौ नेत्रे, उन्हीं के दर्शन में नेत्र लगा रखे थे। श्रीमत्याः तुलस्याः तत्पाद सरोजेन यत् सौरभम तस्मिन्, और श्रीमती तुलसी की गंध जो भगवान के चरण में लगी रहती है, तो उसकी सुगंधी में उन्होंने घ्राण को लगा रखा था। और तदर्पिते तस्मै निवेदितान्नादौ, भगवान को जो भोग रूप में अन्न निवेदन किया जाता है, तो उसी में रसना को रसास्वाद लेने की छूट थी। इसी तरह से और देखिए, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। महाराज के चरण कहाँ लगे हुए थे? हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, भगवान के जो तत्व क्षेत्र हैं, चित्रकूट है ना, कुरुक्षेत्र है, वाराणसी है, सब भगवान के ही क्षेत्र हैं। यहाँ की यात्रा करने में चरणों को लगा रखा था। और सिर का उपयोग क्या करते थे? शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने, भगवान के चरणों की वंदना में सिर को लगाए हुए थे। कामनाएं कहाँ थी? कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, उनकी कामना इच्छा क्या थी कि कुछ भी, जो कुछ भी मैं करूं भगवान की सेवा के लिए करूं, किसी कामना की कामना को लेकर के नहीं। यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः, कहते हैं कि ऐसी कामना क्या है? जैसे उत्तम श्लोक जो भगवान के भक्त जन हैं, उन्हीं में रति होना, और कोई मतलब नहीं अपना। कामम सख चंदनादि सेवाम, है ना, माला पहनना, चंदन लगाना, ये जो सेवा है,
है ना, यह दास्य निमित्ते तत्प्रसाद स्वीकाराय, भगवान को माला पहना करके प्रसाद रूप में फिर स्वीकार कर लेंगे, चंदन लगाएंगे, बचा हुआ चंदन अपने को लगा लेंगे। ये तत्प्रसाद स्वीकाराय, न तो काम काम्यया विषयेच्छया, ये नहीं कि गर्मी बहुत है चंदन लगा ठंडक आ जाएगी, ऐसा नहीं, विषय के भोग की इच्छा से नहीं। कथम चकार, कैसे यह सब कर रखा था। उत्तम श्लोक जनाशया रतिर यथा भवेत तथा, उत्तम श्लोक भगवान के जो भक्त जन हैं उनमें रति प्रीति जैसी हो, ऐसे कामों में लगे रहना। अनेन भक्तद भक्तेषु च परम भावम प्राप्तः इत्येतत् स्फुटीकृतम्, इस कथन के द्वारा भगवान के भक्तों के प्रति महाराज परम भाव को प्राप्त थे, यह बात स्पष्ट हो गई। फिर कहते हैं, एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात् भावं विदधन् महीमिमां तन्निष्ठ विप्राभियतः ससासः। अब ये माने उनके हृदय की निष्ठा और भगवान की प्रति भक्ति भावना के बाद, चूंकि राजा थे तो राजाओं को तो शासन भी करना पड़ता है, राज्य चलाना पड़ता है, तो इसलिए और कामों को छोड़ रखा था। क्या तो कहा नहीं, क्या करते थे, एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे। पहली बात तो ये थी कि अपने सारे कर्म क्रियाकलाप, जो जो कुछ भी करना सवेरे से लेकर के रात तक, उन सभी क्रियाकलापों को परात्पर परमात्मा जो अधियज्ञ भगवान हैं उनमें अर्पित कर देते थे। यह सब भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ। सर्वात् भावम विदधन् महीमिमां, एक तो ये। दूसरी बात और कि भगवान के प्रति इस प्रकार से प्रीति प्रकट हो जाने पर संसार के समस्त प्राणियों के प्रति सर्वात् भाव प्राप्त हो जाता है। सर्वात् भाव, सब हमारी आत्मा है, हम ही सब हैं। इस भाव को स्वीकार करके महीमिमां तन्निष्ठ विप्राभियतः ससासः, इस सारी भूमंडल की पृथ्वी को शासन किया करते थे। किंतु कैसे करते थे, है ना, सर्वतन स्वतंत्र होकर के नहीं, फिर कैसे करते थे, तन्निष्ठ विप्राभियतः, भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाले जो ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण, वे जैसी आज्ञा देते थे, राजन ये करो ये करो ये करो, इस प्रकार से शासन करते थे। स्वतंत्र अपने को शासक नहीं माना था उन्होंने। ठीक है, सर्वत्रात्मेति भावो भावना यस्मिन्, है ना, सर्वत्र आत्मा ही है, यह भावना जिनमें थी। तमात्मना स्वस्य कर्मणाम कलापम समूहम भगवती, उन्हीं भगवान में अपने सारे क्रियाकलापों को अर्पण कर दिया था। विदधत् समर्पण तन्निष्ठैर भागवतैर विप्रैः अभिहितः, भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाले भागवत जो भक्त ब्राह्मण थे, उनकी आज्ञा के अनुसार शिक्षा लेकर के शिक्षिता सन महीम ससासो पालयामास, पृथ्वी का पालन किया करते थे। अनेन अधिकृतो धर्मोपि यथावत दर्शितः, इस कथन के द्वारा जिस धर्म का उनको अधिकार मिला हुआ था, शास्त्र धर्म का, राज धर्म का,
तो उसको भी यथावत उसका पालन किया करते थे, यह बात दिखाई गई। ईजे स्वमेधै अधियज्ञमीश्वरम महाविभूतोपजितांग दक्षिणैः ततैर्वसिष्ठाश्रित गौतमादिभिर्धन्वन्यभिश्रोतमसौ सरस्वती। असौ इन महाराज अम्बरीश ने अश्वमेधै अधियज्ञम ईश्वरम ईजे, कई अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञ के भोक्ता अधियज्ञ भगवान ईश्वर जो हैं उनकी आराधना किया महाराज ने। और उन्होंने किस प्रकार के यज्ञ किए? महाविभूत्योपचितांग दक्षिणैः, वे यज्ञ महान विभूतिशाली के रूप में अनुष्ठान किए गए और सारे अंग प्रत्यंग यज्ञों के महान विभूति ऐश्वर्य से संपन्न होकर के किए गए और ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा, उपचित दक्षिणा, अधिक से अधिक दक्षिणा देते हुए संपन्न हुए। और कहते हैं ततैर्वसिष्ठाश्रित गौतमादिभिः, महाराज के यज्ञ में ऋत्विज का काम करने वाले होता उद्गाता आदि कौन थे? वशिष्ठ, असित, गौतम, ये उस समय के उच्चतम कोटि के महान ऋषि ऋत्विज का काम किया करते थे। कहाँ पर यज्ञ किए? धन्वन्यभिश्रोतमसौ सरस्वती। धन्व कहते हैं रेगिस्तानी भूमि, जहाँ जल का अभाव है, वहीं से बहने वाली सरस्वती नदी जहाँ से बह करके आती है, प्रवाहित होकर के उस दिशा की ओर महाराज ने अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कराया, कई यज्ञों का। ठीक है। किंच अधिष्ठातारम ईश्वरम अश्वमेधै ईजे, यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान परमेश्वर परमात्मा, उनका अश्वमेध यज्ञों के द्वारा आराधना किया। आराधयामास महाविभूत्या उपचितानंगानि दक्षिणाश्चयेषु तैः, है ना। वे यज्ञ जो हैं महान विभूति से संपन्न सामग्री का उपयोग किया गया था, प्रभु दक्षिणा ब्राह्मणों को दी गई थी। ऐसे यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की महाराज ने। वशिष्ठादिभिर हेतुभूतैस्ततैः विस्तृतैः, वशिष्ठादि उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञों का कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थान कहाँ पर हुआ? धन्वनि माने धन्व देशे निरुद्ध के रेगिस्तानी जगह में। सरस्वती मभिश्रोतम, जिधर से सरस्वती बह करके आ रही हैं, तस्या प्रतिलोम मित्यर्थः, उन्हीं के प्रतिलोम की ओर, जिधर से आ रहे हैं उधर को। फिर कहते हैं यस्य कृतगीर्वाणैः सदस्या ऋतुजो जगाः। अब ये देखिए सब कुछ उच्चतम कोटि का हो रहा है, इसलिए उच्चतम कोटि का साधन भावना निष्ठा सारे संसार को प्रभावित कर देती है। इसलिए क्या कहते हैं? यस्य कृतगीर्वाणैः सदस्या ऋतुजो जना। महाराज अम्बरीश के यज्ञों में जो यज्ञ में काम करने वाले ऋतु सदस्यगण थे, वे देवताओं के साथ बड़ी शोभा संपन्न दिखाई दिया करते थे। अच्छा, ये पता ही नहीं चलता था कि ये देवता हैं कि ऋतु है। ऐसी महिमा, ऐसी शोभा। आगे कह रहे हैं तुल्यरूपाश्चा निमिषाः,
क्यों? जैसा सुंदर रूप देवताओं का वैसा ही सुंदर रूप ऋतुजों का। अनिमिषा कहते हैं कि अनिमिषा क्यों? अनिमिष माने पलक बंद नहीं होती देवताओं की, इनकी भी पलक बंद नहीं होती। ये कैसे? तो कहते हैं कि यज्ञ के वैभव को देख करके जो ऋतु सदस्य थे वे पलक बंद करने का उनको होश ही नहीं रहा, एक तक देखते रह गए। महिमामय यज्ञ के क्रियाकलाप को एकटक देखते रहे, पलक बंद करने ही भूल गए, इसलिए वे भी अनिमिष हो गए। देवताओं की तो पलक गिरती नहीं, ये तुल्यता है। अनिमिषा व्यदृश्यंत सुवाससा, सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत भी हैं। ठीक है। किंच यस्य क्रतुषु सदस्यादयो गीर्वाणैः सह, दूसरी बात यह है जिन महाराज के यज्ञों में यज्ञ के सदस्य ऋत्विजादि गीर्वाणैः सह, गीर्वाण माने देवता, देवताओं के साथ सज धज करके विराजमान थे। भूषणादिभिस्तुल्य रूपा, वैसे उनके सुंदर आभूषण पहने हुए हैं जैसे देवताओं के। व्यदृश्यंत सा इत्थमित चतुर्थे नान्वया, ऐसे महाराज, ऐसा चौथे श्लोक में अन्वय होगा जाकर के पूरे का। आप विवेचना करते हैं। न च देवानाम निमेषा भावाद वैलक्षण्यम, कोई कहे कि नहीं इतनी विलक्षणता तो माननी पड़ेगी, ऋत्विज की पलकें गिरती होंगी, देवताओं की पलकें नहीं गिरती, ये विलक्षणता तो रहेगी, पूरी तुल्यता कैसे कह रहे हो? तो उस पर कहते नहीं, ये तो अनिमिषाश्च व्यदृश्यन्त, वे भी ऋत्विज भी पलक उनकी नहीं गिर रही थी, ऐसे दिखाई दे रहे थे। तो कहते ऐसा कैसे? ना निमिषन्ति तथा, देवताओं की तरह वे भी पलक नहीं बंद करते थे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। आगे स्पष्ट करते हैं, आश्चर्य दर्शनौत्सुक्येन तेषाम निमेषो परमादिति भावा। यज्ञ के क्रियाकलाप को देख करके आश्चर्य में पड़ गए, इसलिए पलक बंद करने का उनको ध्यान ही नहीं रहा, उपरामता आ गई। और कहते हैं, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्यो मनुजैः अमर प्रियः, शृण्वद्भिः उपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम्। ऐसे महाराज अम्बरीश का धर्म निष्ठा, भगवान के प्रति प्रीति और कर्तव्य पालन, इन सबों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन महाराज के राज्य के मनुष्य स्वर्गो न प्रार्थिता, है ना, जो स्वर्ग अमर माने देवताओं को बात प्रिय है, देवता लोग स्वर्ग के बिना रह नहीं सकते, किंतु वह स्वर्ग जो है इनके राज्य के लोगों ने, मनुष्यों ने कभी चाहा ही नहीं, स्वर्ग की चाह से रहित हो गए। तो कहते क्यों नहीं चाहा? तो शृण्वद् भी उपगायद् भी उत्तम श्लोक चेष्टितम, वे महाराज के संग से इतने उत्कृष्ट हो गए थे कि निरंतर उत्तम श्लोक भगवान के लीला चरित्रों को सुनते रहते थे, और जब कोई सुनाने वाला नहीं मिलता तो स्वयं गाने लगते थे। सुनना और सुनाना, गान करना, इसी में लगे रहने के कारण उनको इतना आनंद आता था कि स्वर्ग वर उनको, उनके लिए कुछ भी नहीं रह गया था। ठीक है। यश यदि यही मनुजैरपि स्वर्गो न प्रार्थिता तस्य तु का वार्ता, जिन महाराज अम्बरीश के राजधानी के राज्य के मनुष्यों ने भी स्वर्ग की इच्छा नहीं की,
वे महाराज भला स्वर्ग वर्ग क्या चाहते। फिर कहते हैं समर्थयन्ति तान् कामाः स्वराज्य परिभाविता दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुंदम हृदि पश्यतः। अब एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजन तान् जनान् कामाः समर्थयन्ति, महाराज अम्बरीश के राज्य के प्रजा के लिए सारी कामनाएं अपने आप प्राप्त होती थी, अपने से, वे नहीं चेष्टा करते थे। तान मनुष्यान जनान कामा समर्थयन्ति, सारे काम पदार्थ अपना सौभाग्य मान करके उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत होते थे। कहते कैसे? स्वराज्य परिभाविता, क्योंकि वे तो है ना भगवत प्रीति में प्रविष्ट होकर के आत्मराज्य की भावना से भावित हो चुके थे। स्वराज्य परिभाविता है ना, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, जहाँ सोपाधिक ब्रह्म का मंगलमय निरूपण किया गया है, तो वहाँ कहा गया है कि इस प्रकार की विद्या की उपासना से संपन्न महापुरुष, उनको सब कुछ उनके भीतर ही सब कुछ प्राप्त होता है, सारी कामना, समग्र विश्व ब्रह्मांड के सारे काम पदार्थ, भोग्य पदार्थ, सुख के पदार्थ उनको प्राप्त होते हैं। यही स्थिति इनकी थी, इसलिए कहते हैं कि स्वराज्य परिभाविता, क्योंकि भगवान की प्रीति बढ़ते बढ़ते आत्मसात कर लिया था। जैसे ब्रह्म तत्व का चिंतन करते करते है ना ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, तो इसलिए ब्रह्म में जो कुछ है सब उसका अपना हो जाता है। इसी तरह से स्वराज्य परिभाविता है ना, इसलिए दुर्लभानापि सिद्धानाम, कहते हैं जो सिद्धों के लिए भी दुर्लभ हैं, जो सिद्धों के लिए भी जो कामनाएं दुर्लभ हैं, वे अपने आप आकर के उनकी सेवा किया करते थे। कहते कैसे? मुकुंदम हृदि पश्यतः, क्योंकि महाराज की सारी प्रजा अपने हृदय में भगवान का ही दर्शन किया करते थे रात दिन। तो भगवान का दर्शन करने से है ना, वही जो ब्रह्मोपासक को जो ऐश्वर्य फल भोग प्राप्त होता है, साक्षात्कार प्राप्त होता है, वह उनको प्राप्त था। जो सिद्धों को भी दुर्लभ हैं, ऐसे पदार्थ प्राप्त थे उनको। और ठीक है, आस्ताम स्वर्ग प्रार्थन संकाति, आगे बढ़ी हुई बात कहते हैं कि भाई महाराज के प्रजा के लोग स्वर्ग पाने की इच्छा की प्रार्थना तो करेंगे ही क्या, स्वर्ग तो फिर भी जाके मिलेगा, सुख जाके मिलेगा। उनके पास तो अपने से आते थे सारे भोग, लेकिन वे महत्व नहीं देते थे। आए बस, कुछ नहीं, ये महिमा है ना। स्वर्ग प्रार्थना संकापी यद्यथा मुकुंदम हृदय पश्यतः, क्योंकि भगवान को हृदय में दर्शन करते रहने से है ना, तान जनान कामा विषया न समर्थयन्ति, उन महाराज के प्रजा के लोगों को है ना कामना रूप विषय कोई हर्ष नहीं दे पाते थे।
उनके प्रति कोई महत्व बुद्धि ही उनके भीतर नहीं पैदा होती थी। होना न होना बराबर, न समर्थयंती न हर्षयंती कथम भूता, कहते कैसे स्वराज्येन स्वरूप सुखेन परिभाविता अतिशायिता, क्योंकि स्वराज्य रूप जो स्वरूप भूत सुख जो चिंतकों को प्राप्त होता है उससे प्रभावित थे। अतिशायिता, अतिशायिता माने वही सुख उनको इतना ज्यादा मालूम पड़ता था, प्राप्त हो गया था कि उसके सामने और कोई विषय सुख का कोई अर्थ ही नहीं है, कूड़ा है, कूड़ा करकट ऐसा। अतएव सिद्धानाम भी दुर्लभा, यद्यपि वे सिद्धों को भी दुर्लभ थे, हाँ, किंतु आ गए तो आ गए, उनको कोई हर्ष नहीं होता था। यानित पाठे यान मनुजान, कहीं कहीं यान पाठ है तो कहते हैं कि यान का मतलब होगा द्वितीय बहुवचनांत है ना, जिन मनुष्यों को महाराज अम्बरीश के राज्य में निवास करने वाले मनुष्यों को वे अकस्मात प्राप्त भोग विषय हर्षित नहीं कर पाते थे। स्वराज्य, स्वराज्य इत्यत्रापि द्वितीयांत पाठ है, कहीं स्वराज्य में भी द्वितीयांत पाठ मिलता है पाठांतर में। तब कहते हैं कि स्वराज्य को द्वितीयांत पाठ क्या करेंगे, मनुजा नाम विशेषणम, उन्हीं मनुष्यों का विशेषण हो गया, क्योंकि उनको तो स्वराज्य मिला हुआ है, विषयों की क्या गिनती है, कुछ भी नहीं है। यमिति पाठ है यम अम्बरीशम, और कहीं कहीं यम पाठ भी है, बहुत पाठ भेद है ना। कहते हैं कि वे सारी प्रजा के लोग महाराज को ही देखा करते थे, हमारे महाराज कैसे भगवान के प्रेमी भक्त हैं, हमको भी ऐसी भक्ति मिल जाए, महाराज की तरह हम भी भगवान से प्रेम करने लगे, यही उनको चिंता थी, यही देखते रहते थे। पश्यतामिति पाठे सिद्धानाम विशेषणम, पश्यताम षष्ठंत कहीं पाठ है तो सिद्धानाम का विशेषण हो जाएगा। सिद्ध लोग देखते रहते थे कि हमको ये मिले ये मिले ये मिले, इनके पास आते थे, ये उनका महत्व नहीं देते थे। शैथम भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिम प्रेणन संगात सर्वान् क्षणैर्जहौ। ये महाराज की चर्या और स्थिति अब आगे वर्णन करने जा रहे हैं। ऐसे महाराज इत्थम भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिवः, है ना, भगवान के प्रति प्रीति योग के द्वारा और तपस्या से युक्त होकर के स्वधर्मेण हरिम प्रेणन, तीन चीजें हैं, भगवान के प्रति प्रीति, तपस्या और अपने धर्म का परिपालन, तीनों के द्वारा वे निरंतर भगवान की प्रसन्नता मांगा करते थे, है ना। हम जो कुछ करते हैं भगवान की प्रशंसा के लिए करते हैं। हरिम प्रेणन संगात सर्वान् जन क्षणैर्जहौ, इसलिए ऐसा करते करते धीरे धीरे संसार के पदार्थों के प्रति संग धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह त्याग दिया, कहीं संग नहीं रह गया। और कौन सा है ये, 26वां है ना, कहाँ गया, अच्छा नीचे। एवं भगवद आराधन परस्य कामाद्युपेक्षा नैव चित्रम, इस प्रकार से महाराज जब भगवान की आराधना में लगे हुए थे तो यदि वे कामादि की उपेक्षा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा कहते उपसंहार कर रहे हैं साहित्यमित द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। हाँ, चारों ओर से संग का त्याग कर दिया महाराज ने।
अच्छा, और देखिए संग का त्याग कैसे होता है, उनके मन की दृढ़ता देखिए। गृहेषु दारेषु सुदेषु बंधुषु द्विगोत्तमस्यंदन बाजिपत्येषु अक्षय रत्नाभरणायुधादिषु अनंत कोशेषु अकरोन असन्मतिम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज अम्बरीश घरों में, दारेशु पत्नियों में, पुत्रों में, बंधुओं में, है ना, और हाथी, उत्तम रथ, घोड़े, पैदल सेना, अक्षय रत्नाभरण युधादिषु, अक्षय रत्न और आभरण, आयुध, है ना, इन सबों में, और उनके राज्य का अनंत कोश कभी कम नहीं पड़ता था। इन सबों में महाराज ने अकरोध असन्मतिम, असन्मति बना लिया, ये कुछ है ही नहीं। ये देखिए, माने भक्ति के मार्ग पर चल करके भी वेदांत जहां ले जाता वहीं पहुंचना है। जब तक इसके प्रति सत्यत्व बुद्धि बनी रहेगी, संसार के प्रति, वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, तब तक भगवत प्रेम भी दुर्लभ ही रह जाएगा। ये कह रहे हैं। तस्मा अदाध्वरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेनो प्रीतो भृत्याभिरक्षणम। कहते हैं कि ऐसे महाराज को, अम्बरीश जी को, श्री भगवान ने, हरि ने शत्रुओं को भयभीत करने वाला सुदर्शन चक्र दे रखा था, नियुक्त कर रखा था। एकांत भक्ति भावेनो प्रीतो भृत्याभिरक्षणम। भगवान महाराज की एकांत भक्ति भाव से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कोई मांगा थोड़ा ही किसी ने, किंतु अपने से प्रसन्न होकर के भृत्याभिरक्षणम प्रीतः कृतम, अपने सेवक की रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान ने अपनी समझ ली। यही तो बात है। असल में भक्ति मार्ग की कठिनाई यही है कि भगवान का आश्रय सांगोपांग हम नहीं ले पाते, उसमें अपना पुरुषार्थ, अपनी अकलमंदी, अपनी चालाकी ये सम्मिलित रखते हैं, वही गड़बड़ होता है। एकमात्र भगवान एकांतिक प्रीति हो, जो हो सो हो, देखा जाएगा। वो सब जो है पीछे का सब बनेगा, तब जाकर के वह आएगा। और जब ऐसा बन जाता है तब भगवान फिर जो है अपना लेते, फिर तो सारी जिम्मेदारी भगवान की है। देखिए, ऐसे थोड़े कि जो है ब्रह्मदंड जो है निवृत्त हो जाए, ऐसे निवृत्त हो जाएगा। वस्तु स्थिति क्या है, इस पर गौर करना है। अच्छा, कहते हैं ननु एवं भूतो असौ कथम प्रतिपक्षान जयत। कहते हैं कि अरे ये महाराज तो ऐसे थे, 24 घंटे भक्ति में लगे रहते थे, राजा होने से इनके शत्रु भी तो होंगे, तो कैसे उनको जीत पाते होंगे, वे तो मिल करके इनको पराजित कर देंगे। इस पर कहते हैं कि नहीं, कोई उनकी ओर देख नहीं सकता था, भगवान ने अपना लिया था। सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता था। आप कहते हैं आदिराधेषु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलया युक्त संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। अब वो घटनाक्रम जिसके द्वारा ब्राह्मण का श्राप हुआ, उसकी बात को अब ला रहे हैं भूमिका बनाने के बाद। कहते हैं कि इनकी महारानी पत्नी
इनके समान शील वाली थी, तुल्य शीलया, बिल्कुल मिलती जुलती थी। ये भी सौभाग्य था। तो उनके साथ भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए इन्होंने एक अनुष्ठान लिया। क्या अनुष्ठान लिया? युक्त सावधान होकर के, संकल्पबद्ध होकर के, संवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम, 1 वर्ष तक हो, है ना, 10वीं विद्या न हो, है ना, द्वादशी विद्या भले हो जाए, ऐसा व्रत किया, है ना। द्वादशी के रहते पारण करने का नियम लिया। एकादशी का निराहार और निराहार के बाद द्वादशी में पारण करना, ये व्रत लिया 1 वर्ष का। तदेवं तस्य वैराग्यादिकम हरिभक्तिम चूक्त्वा, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से महाराज अम्बरीश का वैराग्यादि और भगवान की भक्ति कह दी गई। अब ब्रह्मदंडो यत न प्रभूत, यह जो प्रश्न किया गया था कि उनमें ब्रह्मदंड जो है सफल नहीं हुआ, इति यदुक्तम तदेव द्वादशी व्रत निष्ठाम कथयन्ना, उसी प्रसंग को लाने के लिए द्वादशी व्रत की निष्ठा कहने जा रहे हैं। आविराधयिषु इत्यादि ना, यावद अध्याय समाप्ति, अध्याय की समाप्ति तक यह प्रसंग चलेगा। और देखिए क्या किया। व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषिता, 1 वर्ष का संकल्प था। व्रतांत आया कार्तिक के महीने में, अगहन से शुरू हुआ, कार्तिक में पूरा हुआ। कार्तिक के महीने में 3 दिन का व्रत हो गया। त्रिरात्रम समुपोषिता, स्नातः कदाचित कालिंद्याम हरिम मधुबने रुचयत, यमुना में स्नान करके और मधुबन में भगवान श्री हरि की अर्चा पूजा की महाराज ने। अर्चयत माने, अर्चयत में कहते आर्ष का आगम क्यों नहीं हुआ, तो अडागमा भाव आर्ष प्रयोग। महाभिषेक विधिना सर्वोपस्पर संपदा, अभिषिच्याम्बरा कल्पैर गंधमाल्यार्हणादि भी, है ना। मधुबन में आकर के महाराज ने महाभिषेक किया भगवान को शास्त्र विधि के अनुसार, सर्वोपस्पर संपदा, और महाभिषेक में बड़ी बड़ी सामग्री, 35 प्रकार की सामग्री उपयुक्त होती है। सारी सामग्री एकत्र करके महाराज ने किया। अभिषिच्याम्बरा कल्पैहि गंधमाल्यार्हणादि भी, भगवान का अभिषेक करके और गंधमाल्य पुष्प अक्षत आदि के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। तद्गदांतर भावेनो पूजया मास केशवम, महाराज उन्हीं भगवान में ही अपने भाव को अंतर्निहित करके पूजन में लग गए। ब्राह्मणांश महाभागान सिद्धार्थान विभक्तिता, और साथ में देखो धर्मात्मा थे ना, ब्राह्मणों को भी कैसे ब्राह्मण, महाभाग्यशाली ब्राह्मण। महाभाग्यशाली ब्राह्मण कौन होते हैं? जो आवश्यकता से ज्यादा प्रतिग्रह नहीं लेते। प्रतिग्रह जो है ब्राह्मण का सबसे बड़ा शत्रु। अच्छा, गायत्री के द्वारा तो वह दोष शमन होता रहता है। गायत्री नहीं होने से दोष जो है पहाड़ बन जाता है। तो वही भाग्यशाली ब्राह्मण हैं जो प्रतिग्रह से बचाव रखते हैं। काम चलाने भर को ले लिया थोड़ा सा। सिद्धार्थानपि, है ना, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जैसे बामन भगवान ने, नहीं बस 3 पग बहुत है, वो तो सब कुछ देने को तैयार। ऐसे, है ना, ऐसे ब्राह्मणों को जो कि कुछ नहीं लेना चाहते थे, किंतु उनको महान आदर पूर्वक प्रार्थना पूर्वक
बड़ी भक्ति भावना पूर्वक उनका पूजन किया, सामग्री भेंट की प्रार्थना पूर्वक, नहीं इतना ले ही लीजिए, ले ही लीजिए। ऐसे वाल्मीकि रामायण में जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहे थे, सीता देवी ने बड़ा आग्रह किया, सबका अच्छा सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दो। अंत में बड़ी मुश्किल से तैयार हुए ले चलने को। लक्ष्मण से कहा कि जाओ वशिष्ठ जी के पुत्र को ले आओ, आदर पूर्वक कि जो है प्रार्थना पूर्वक बुलाया है, बड़े आदर पूर्वक, धर्म के रहस्य को जानते थे, आए, बड़ी प्रशंसा की भगवान राम ने। और जैसे एकदम दीन व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए कहीं इनकार न कर दें, ये सामग्री आप कृपा करके ले लीजिए, अपनी पत्नी के लिए आभूषण, देवी सीता के आभूषण, और अपने लिए ही। तो वहाँ ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनकी इच्छा लेने की तो नहीं थी, लेकिन भगवान इतनी विनम्रता, इतने आग्रह से दे रहे हैं कि वे मना नहीं कर सकते, लेना ले लिया। तो ये होता है ब्राह्मण सबका, सीना झपटी नहीं कि वो एक जेब से निकाल लेना चाहे, एक जो है वो तिजोरी के भीतर गाड़ देना चाहे, ये नहीं। तो जो है ठीक है, ब्राह्मणांश पूजयामास सिद्धार्थान आप्तकामान पूजानपेक्षान अपि। उन ब्राह्मणों को जो आप्तकाम थे, उनको कोई पूजा नहीं चाहिए थी, उनको भी उन्होंने बड़े आग्रह से पूजन किया। कलाम रुक्मिषाणीनाम रूप्यांघ्रीणाम सुवाससाम पयशील वयो रूपो वत्सो पस्पर संपदाम। और देखिए महाराज ने उन गायों का, जिनके सींग सोने से मढ़े गए थे और उन गायों के खुर चांदी से मढ़े गए थे, पैरों में चांदी, खुरों में और सींगों में सोना, सुंदर वस्त्रों से उनको सजाया गया था। पयाशील वयोरूप, और जो दूध देने वाली सीधी स्वभाव वाली नई तरुणी अवस्था की रूपवती, जिनके साथ बछड़े हैं, है ना, उनके दोहन के लिए पात्र, खाने पीने के लिए वस्तु, संपत्ति, यह सब जो है उन्होंने ब्राह्मणों को दिया। और देखिए क्या कहते हैं, रूप्यांघ्रीणाम, रूप्य खुराम, जिनके खुरों में रूप चांदी मढ़ी गई थी। पैशीलाज संपदो यासाम तासाम, उन गायों का दान किया। कहते हैं प्रायोट साधु विप्रेभ्यो गृहेषु निर्बुदानि सत, है ना, 60 करोड़, 6 अरब माने 100 करोड़ का 1 अरब होता है ना, 100 करोड़ का 10 करोड़ का, अच्छा तो 60 करोड़, 60 अरब, 60 अरब गायों का, इस प्रकार की गायों का साधु ब्राह्मणों के घरों में भेज दिया। बुला करके ले जाओ ऐसा नहीं, उनके घरों में पहुंचा दिया। 6 अरब भोजयित्वा दुजानग्रे स्वाद्वन्नम गुणवत्तमम, और सुंदर शुद्ध भोजन ब्राह्मणों को पहले कराया गया, है ना। निर्विदान 60 माने 60 कोटि, 60 करोड़। लब्ध कामई अनुज्ञात पारणाय उपचक्र में तस्य तर्ह्यतिथि साक्षात दुर्वासा भगवान अभूत। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों की पूजा सेवा हो गई, उन्होंने आज्ञा दिया महाराज अब आप भी प्रसाद पाइए। तब पारणायूप चक्र में पारणा करने के लिए तैयार हुए, द्वादशी थी। तस्य तदि अतिथि साक्षात दुर्वासा भगवान भूत। उसी समय
साक्षात भगवान दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में आ गए। तद तदैव दुर्वासा अतिथि साक्षात प्रत्यक्षो अभूत। अब प्रसाद पाना रुक गया और कहते हैं कि तमानर्जातिथिम भूय भूपः प्रत्युत्थानासनार्हणैः ये आचे अभ्यवहारायोपादमूलमुपागतः। अतिथि का पूजन किया महाराज ने, पहले प्रत्युत्थान, आसन देना, चरण धोना, और फिर बाद में प्रार्थना किया महाराज प्रसाद पा लीजिए उनके चरणों के पास पहुंच करके। आनर चार्चितवान अभ्यवहाराय भोजनाय प्रतिनंदिता तदयांचाम कर्तुम आवश्यकम गतः निगमज्ज बृहध्यायन कालिंदी सलिले शुभे। अब दुर्वासा जी ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके कहने ठीक है आप प्रसाद तैयार करवाइए, हम स्नान करके नित्य कृत्य संपन्न करके आ जाएंगे। और चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए, आवश्यक कृत्य करने के लिए। निमज्ज बृहध्यायन, ब्रह्म तत्व गायत्री का ध्यान करते हुए, है ना, डुबकी लगा करके लग गए। कालिंदी सलिले शुभे, यमुना के पवित्र जल में डुबकी लगाई, स्नान किया और ब्रह्म तत्व का ध्यान करने लगे। बस यही रहने